कितना नॉलेज है? इस्लाम का कितना नॉलेज है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस इतना ही नॉलेज है, कलमा तक ही जी। नॉलेज है ये। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बंदे और रसूल है। मैं नहीं मानता। 1400 मतलब 1400 साल अब कुरान शरीफ दुनिया के अंदर आया, बरोबर। इतने सालों में हजारों मुस्लिम बने, हजारों मुस्लिम बने, और आप ही नहीं, आप भी एक नए खजूर पैदा हो गए कि आप जानते हो हर चीज को। आदम भाई, एक आप भी बुद्धिशाली थे, इतने सालों में इतने लोग आए, नहीं बराबर तूने कहा, इतने लोग आए, इतने लोग आए। देखिए सबसे पहली मर्तबा, हाँ चलिए आप बोलिए। तूने कहा 1400 साल पहले कुरान आया, मैं बराबर, मैंने कहा नहीं, पहले तो इसे साबित करो कि 1400 साल पहले कुरान आया था। तुम्हारे पास कोई ज़गीफा है 1400 साल पहला कुरान का किसी म्यूजियम के अंदर? हाँ दिखा दो। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले मक्का शरीफ के अंदर उनका जन्म हुआ। वहाँ से इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक 40 साल की उम्र के अंदर। ऐसा करो, हाँ आपने कहा कि पहली सूरत आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ये जो सूरत है ना, मुझे 1400 साल पुरानी कार्बन डेटेड दिखा दो, किसी भी म्यूजियम में जाओ, सिर्फ यही सूरत दिखा दो। आपको समझाने से कुछ फायदा ही नहीं है, मैं यहाँ पे बहस करने आया नहीं, मैं मैंने बहस नहीं कर रहा, मैं तो आप जो कह रहे हो मैं कह रहा हूँ बस साबित कर दो, बस जो कह रहे हो साबित कर दो। अब आप अपनी पपौड़ी जरा बंद रखिए तो मैं जरा बोलूं, आपकी पपौड़ी जरा बंद रखो तो मजा आए। हम बोलने को देते हैं जो सामने हो। अब भैया पपौड़ी बंद रखो ना तो कुछ बोले हम, क्या बोल, आपकी पपौड़ी है ना, थोड़ी देर बंद रखिए तो मैं कुछ बोलूं यार, आपकी पपौड़ी चालू ही रहेगी तो मैं क्या बोलूं। ऐसे नहीं बोलते थे, आपने कहा सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक आया 1400 साल पहले, मैंने कहा मुझे एक कार्बन डेटेड स्क्रिप्चर दिखा दो। 1400 साल पहले कार्बन डेटिंग प्रूफ दिखा दे तो आप मान लो कि ये उस्मान गनी के जमाने के अंदर कुरान रब्बानी इकट्ठा करके कुरान की सूरत में आया हुआ है, वरना पहले सहीफे से आपको मालूम ही है। उस्मान गनी के जमाने का एक कंप्लीट कुरान दिखा दो, चलो जाओ। क्यों, ये कुरान रब्बानी मौला अली के हाथ का लिखा हुआ क्या म्यूजियम में नहीं है क्या? मौला अली के हाथ का लिखा हुआ एक कुरान पूरे का पूरा दिखा दो, जाओ। क्या दिखा दो? म्यूजियम में जाके देखना पड़ेगा ना आपको। एक वेबसाइट दिखा दो जो कह रही हो नहीं तो कब का है, और ये 7वीं सदी का है, जाओ। तो कब का है वो? आपने दिखाना ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? देखो प्रॉब्लम ये है नाली भाई, आप लोगों के साथ आपने तहकीक कभी की नहीं है। क्या आपको ये बात पहले पता थी? हजरत उस्मान के जमाने में उन्होंने जो पूरा कंपाइल करवाया था वो मुकम्मल कुरान मौजूद ही नहीं है पूरी दुनिया में। अच्छा वो मौजूद नहीं है, आप ये बोल रहे हो? आपको मालूम थी ये बात नहीं मौजूद है? हमें तो ये मालूम है कि है मौजूद। जलेबी लाल? अरे जलेबी लाल नहीं, जेठालाल। अरे तो वो कहाँ है फिर ये बता दो। आप बोल रहे हो कि नहीं है, बरोबर? अरे दिखा हाँ। दे। हम तो अभी के अभी 10 लाख रुपए दूंगा तुम्हें और तुम्हारे पैसे की लालच, देखिए पैसे की लालच की बात आप करिए यार, पैसे की लालच तुझको है यार, मुझको नहीं है। पैसे की लालच ना दे, तू मानता है आस्था और पैसे दोनों एक जैसे है, क्या है समझे? बंद कर दूंगा, इस्लाम ले आऊंगा और बता दो जन्नत मिलेगी, दिखा दे। ये साहिल भाई देखिए, मेरा एक ही कहना है आपको, 1400 साल हो गए बरोबर यार। ये देखो ये बीच में पिपोड़ी चालू ही रख रहा है यार। साहिल भाई इसको कहो पिपोड़ी बंद रख दे यार। अली भाई इसको कहो पिपोड़ी बंद कर दे, पहले मेरी बात तो यार बोलने दो, आप बात ही नहीं बोलने दो। अली भाई पपोड़ी देखो मैं सेट करता हूँ अभी। अली भाई आप एक काम करो, आपका ये दावा है कि 1400 साल पहले उस्मान ने या हजरत अली किसी ने भी जो मुकम्मल कुरान कंपाइल किया है, काम करिएगा आपके आसपास में जो मस्जिदें हैं, कोई भी एक मस्जिद में आप जाइए और वहां से उनसे पूछकर दलील लेके आइए। जो भी आपका मिसअंडरस्टैंड हुआ हो, कि जो भी बात हुई हो कि आप मोमिन में से मुर्तद हो गए, कि जो भी बात हुई हो सही है, चलो बरोबर। आपको वो दिन पसंद आया, आपने वो दिन फैला दिया, आपने वो दिन अपना लिया, बरोबर, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने वो दिन अपना लिया। अब कहने की बात ये है कि इतने सालों के अंदर इतने लोग आए, 1400 सालों के अंदर इतने लोग मोमिन बने, मुसलमान बने, बरोबर। तो इतने साल एविडेंस नहीं है इसके पास, क्यों जा रहा है ये? इनसे वो डिस्कशन करना प्रूफ वाली बेकार है। इनसे सिंपल ये पूछते हैं अली भाई, 1991 में ये जो कांड हुआ था अजमेर सेक्स स्कैंडल, इसमें खादिम जो थे दरगाह के वो इन्वॉल्व थे। इन्होंने 200, 250 या 150 लड़कियों का इन्होंने रेप किया, फिर वो उनको धमकियां दी और ये बरी भी हो गए, कुछ लोग भाग भी गए।
तो अली भाई, आपके इस्लाम के हिसाब से, चूंकि वो कलमा गो मोमिन थे, मुसलमान थे, क्या ये लोग जन्नत जाएंगे या नहीं जाएंगे अली भाई? आपको मालूम ही है, जो गुनाह करेगा बरोबर वो जहन्नम में ही जाएगा। जहन्नम के अंदर उसको उसकी सजा मिलने वाली ही है, चौखी बात है। वो मोमिन होवे कि कोई भी होवे, इस्लाम जन्नत ये जाएगा जरा या भी नहीं नहीं, जाएगा? इस्लाम ये जरा भी नहीं कहता कि आप ईमान ले आओ और बुरे काम करते रहो तो मोहम्मद आपको। पहले जहन्नम जाएगा फिर जन्नत जाएगा। जन्नत ये यार जाएगा ना अली भाई? ये आदम की पपोनी बीच में बोलती ही रहती है, इसको तो अरे क्या बोले अली वे। भाई, अली आदम भाई अली पपोनी वाले, तुम चुप हो जाओ यार। नहीं, अली मैं भाई, पूछ रहा आदम हूँ, भाई अगर पपोनी वाले। हर गुनाह के लिए आपने जहन्नम जाना है तो क्या मोहम्मद भी जहन्नम जाएगा थोड़ी देर के लिए? मैं क्या बोल रहा हूँ, आदम हाँ, भाई, इसका जवाब दे दो अली ये भाई, आदम इसका भाई जवाब पपोनी दे दो। वाला, आदम भाई अली पपोनी भाई, वाले। देखो ये अभी आप हरकत शुरू कर देना, आपसे अच्छे से बात कर रहे तो। आप रिस्पेक्ट से बात करो ना, क्यों आड़ी अवड़ी। देखो रिस्पेक्ट से नहीं आपको कर मुझे रहे, बोलना रिस्पेक्ट हो, से बात कर आपको रहा हूँ, और मुझे, कैसे बात कर रहा हूँ? अली भाई, आप अली भाई, मुझसे बात कीजिए, आप मुझे इल्जाम तू पे करे लगाओ। बोलाइए, फिर भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आका भाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जरा भी आड़ी अवड़ी बात क्यों करते हो? आप भाई नहीं यार, मानते नबी, आपके नबी नहीं हो, हमारे नबी तो है। अली भाई विक्टिम कार्ड मत खेलो प्लीज। ये बताओ, अभी आपने जो आर्ग्यूमेंट रखा कि जो गुनाह करेगा वो जहन्नम में जाएगा, उस हिसाब से रसूलुल्लाह भी कुछ वक्त के लिए जहन्नम में जाएंगे या नहीं जाएंगे? वो मासूम है, मासूम कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। ये पैसे के लिए सब मामला चल रहा है, मुझे मालूम है। ये सब स्ट्रीम चल रही है ना, वो सब पैसे के लिए चल रही है। ये इमोशनल लोगों के बस की बात नहीं है इस्लाम को दिफा करना। पैसे की बात हो रही है, ये हो रही, ये नहीं। आप जो बात करते हो, आर्ग्यूमेंट पेश करते हो, जब काउंटर आर्ग्यूमेंट रखा जाएगा आपके पास, तो आप दलील की रोशनी में उसको डिस्ट्रॉय करो। अरे बीडी साहब तशरीफ लाए, क्या ऐसा हो गया बीडी साहब? क्या करे यार, ये लोग हमारे गुजरात का नाम खराब करे। उसको वापस लाओ तो 2 मिनट के लिए। हेलो, क्या थी भाई? અમે અમદાવાદ થી છીએ। અમદાવાદમાં કઈ જગ્યા थी? અમદાવાદમાં સાલમ પાસેથી। તમે ક્યાંથી છો? હું અફઘાનિસ્તાન થી છું। ઓહો, અફઘાનિસ્તાન થી છો? બાપ રે બાપ, અફઘાની લોહી, વાહ ભાઈ। હવે મારો દિમાગ ફાટે અને હું તમને અમદાવાદમાં ગોતીને એટલા મારું કે કાલ સવાર સુધી તમારા કપડાય ફાટી જાય। ઈ પહેલા પણ ભાઈ તમારું મને એડ્રેસ દો ને, હું તમારી ભાઈ તમારું એડ્રેસ મને દઈ દો, હું તમારી પાસે, તમે અમદાવાદ રહેતો તમારી પાસે આવું યાર। કોણ કોને મારે આપણે જોઈ લઈએ યાર, એમાં શું થયું? અલીભાઈ મગજની માં। अली भाई जाने के पहले मैं एक हदीस सुना देता हूँ और एक आयत सुना देता हूँ। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह क़ीला क़ीला व इन सरका व इन ज़ना क़ाला व इन सरका व इन ज़ना। जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत पे जाएगा। तो सहाबियों ने सवाल किया, अगर उसने जिना किया, अगर उसने चोरी किया तब भी वो जन्नत पे जाएगा? अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, अगर उसने चोरी किया, अगर उसने जिना किया तब भी वो जन्नत पे जाएगा। जहन्नम पे जाने का कोई नाम और निशाना भी नहीं। और कुरान का एक आयत मैं सुना देता हूँ। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। मेरे गुनाहगार बंदों को कह दो कि मेरे रहमत से हताश ना होना, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। ये हदीस और ये कुरान की आयत वो इकट्ठा मत करो, वो दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। वो हदीस निकालो, उसके अंदर लिखा भी होगा कि जो अल्लाह चाहे तो माफ कर दे। आप अगर चैलेंज करे तो हम इस कुरान का आयत और हदीस स्क्रीन पे लेके दिखा दूंगा। आगे पहले आप चैलेंज करो, फिर हम आपका चैलेंज ग्रहण एक्सेप्ट करोगे। ग्रहण एक्सेप्ट करोगे? जो हदीस कह रहे हैं ना, वो हदीस मुबारक उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हा को फरमाई कि आप जाके कह दीजिए इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले जो भी लोग होंगे वो जन्नत में जाएंगे। उसके बाद उसी कॉन्टेक्स्ट में आयत आई कि नहीं, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और अच्छे काम किए उसके लिए जन्नत है। लिखा है अबू बकर इसके हदीस के अंदर। अब मेरी बात सुनिए, अब चौखी बात सुनिए, मेरी कहने की बात। ये साइड में रख दीजिए ना इसको, किताबों को बाद में रख के, पढ़ के हुए पत्थर, लिख के हुए चोर। भाई सामने है अबू बकर, दिखा दें। अब भाई आदम लिख के हुए, पढ़ के हुए पत्थर, उसको साबित करेंगे। हदीस सामने अबू बकर दिखाएं। पढ़ के हुए पत्थर, लिख के हुए वो चोर। ये बड़ी अच्छी हदीस है। He said nobody says none has the right to worship but Allah and then later on dies while believing in except that he will enter paradise। अगर कोई बंदा ये कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसको कोई नहीं रोक सकता जन्नत में दाखिल होने से।
I said even if he had committed illegal sexual intercourse and theft, क्या वो भी जो रेपिस्ट हो और वो भी जो चोरी करता हो? He said even if he had committed illegal sexual intercourse and theft, बेशक चाहे वो रेपिस्ट हो चाहे वो चोर हो. I said even if he had committed illegal sexual intercourse and theft, दूसरी दफा पूछा गया. He said even if he had committed illegal intercourse, sex and theft. I said even if he had committed illegal intercourse and theft. He said बार आ गया. even if he had committed, 3 दफा पूछा गया. In spite of अबू दरदा जिल्का. अब अबू दरदा को ये बात बहुत बुरी लगी. उसको बहुत बुरी लगी. He really disliked it. उसने इसी दफा 3 दफा पूछा कि यार मोहम्मद क्या कर रहा है साले, इतने गुनहगार को जो कि रेपिस्ट है, चोर है, उसको तो जन्नत की बिशारत दे रहा है. ये जो अबू अब्दुल्ला है ना, ये बुखारी है, ठीक है. अच्छा. ये बुखारी ने ऐड किया है. अबू अब्दुल्ला, बुखारी अबू अब्दुल्ला सेड दिस इज एट द टाइम ऑफ दैट. ये बुखारी ने ऐड किया हदीस के अंदर, ये मोहम्मद की हदीस नहीं है. रसूलुल्लाह की बात नहीं है. नो 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 नो, ये उसने ऐड किया. उसे भी बहुत बुरी लगी. गेम करते हैं लोग, कैसा गेम करते हैं. अरे बाप रे. एग्जैक्टली क्योंकि यह वकाना अबू जर आजा हदीस सुन के वो बड़ा गुस्से में आया, गम में आया. काला अबू अब्दुल्ला हाजा अंदिल मौतवा के बिलातु. तो ये अबू अब्दुल्ला जो है बुखारी, इमाम बुखारी अबू अब्दुल्ला, ये वो बोल रहा है. ये उसने ऐड किया इसके अंदर अबू अब्दुल्ला ने. हदीस वहां पे खत्म हो गई अबू दरदा की. दिस इज द एडिशन बाय इमाम बुखारी अबू अब्दुल्ला.